डोंट्स बता रहा हूं, डोंट्स। ठीक है, कभी भी जब हम फोन पे बात कर रहे हैं कंपनी का नेम नहीं बताना, कंपनी नेम। फोन पे बात करते टाइम कंपनी का नाम नहीं बताना। दूसरा, नेचर ऑफ बिजनेस नहीं बताना। हमारे बिजनेस का क्या नेचर है? नहीं, वैसे नेचर क्या है? नेटवर्क बनाना है, लोग ज्वाइन कराने हैं ना, अल्टीमेटली तो ये है। अगर हमने फोन पे ये चीज बोल दी ना, आपकी वो कॉल खराब होगी, वो आने नहीं वाला सुनने के लिए, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, छोटी छोटी नॉलेज रखता है, अधूरी नॉलेज रखता है, उससे वो नेगेटिव हो जाना है। अगर अधूरा ज्ञान है, वो बोलते हैं ना अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है, इसलिए होता है क्योंकि हाफ नॉलेज उसको प्रॉपर मोटिवेट नहीं कर सकती। जब पूरा प्लान बताएंगे, प्रोडक्ट बताएंगे, क्या है, कैसे इनकम जनरेट होती है, जब वो समझता हाँ यार ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। तीसरा, आपको कभी भी नहीं बताना इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्ट परचेज करना होगा, प्रोडक्ट बाय करके। आपको कभी भी ऐसे वर्ड यूज नहीं करने ज्वाइन करना है, ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए कमाने का अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूं, कभी नहीं करना। आ सकते हैं इस बिजनेस से, आते हैं, बट ये पहले दिन डाइजेस्ट होने वाले वर्ड्स नहीं है, ठीक है। ओडी बीएमडब्ल्यू आ जाएगी, ऐसे वर्ड कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो क्या बात करनी होती है, डूज क्या है, क्या करना होता है? एफएमसीजी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, या बोल सकते हो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कमीशन बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। सब्सटेंशियल इनकम जनरेट की जा सकती है, लिख सकते हो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की जा सकती है, बोल सकते हो उसको, इस तरह के वर्ड, ठीक है। 3-4 लाइनें लिखूंगा मैं। आपने कॉल किया, ठीक है, तो आपको बात करनी है फोन पे। सबसे पहले कॉल करना है तो हम क्या जनरली बात करते हैं, भाई क्या हालचाल है, उसके बारे में, सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानते हैं, तो उसके बात करनी है उसके बारे में और उसकी फैमिली के बारे में, और घर परिवार सब एक साथ, ठीक है। दूसरा बात करनी है उसके ऑक्यूपेशन, उसके प्रोफेशन पे। सामने वाला जॉब में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, ठीक है, हाउसवाइफ भी हो सकती है, उससे पूछना है घर का काम काज सब ठीक चल रहा है, तेरी जॉब बढ़िया चल रही है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो क्या 2 जवाब आ सकते हैं इस पे, क्या क्या आ सकते हैं? एक तो अच्छा, एक बुरा। क्या बोलो? एक है नहीं, कुछ हाँ ऐसा ही चल रहा है, कट रही है ना, इस तरह की। तो कोई भी नहीं, जो भी बोले ना, उसको आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है विद पॉजिटिव, विद पॉजिटिव रिएक्ट करना आपको उस पर, ठीक है। अगर वो बोलता है अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो बोलना भाई अच्छा चलेगा यार, मेहनती इतना है ना, कुछ कॉम्प्लीमेंट उसको देना है, कहने का मतलब। अगर वो बोलता है यार जो बहुत हालत खराब चल रही है, बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोरोना के बाद तो सबके साथ ही, बहुत लोगों के साथ ऐसा है, बट मेरे को पूरा विश्वास है जिस तरह से तू मेहनत कर रहा है, जल्दी ही तू इस सिचुएशन से उबर जाएगा, है ना। यानी उसको एक पॉजिटिव मैसेज देना है। कई लोग यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ना, कई लोग जो एजुकेशन नहीं लेते, वो सामने वाले को ना, सामने वाले के प्रोफेशन को नीचा दिखाने लग जाते हैं, यार तू जॉब में तो जॉब तो बेकार होती है, ठीक है। भाई जो काम वो कर रहा है ना, चाहे वो मोची भी है, तो उसके लिए वो काम दुनिया का सबसे बढ़िया काम है, क्योंकि उससे उसकी रोजी रोटी चल रही है। आप उसकी रोजी रोटी के अगेंस्ट बोलोगे, वो कान बंद कर लेगा, आगे सुनेगा नहीं आप। यानी उसकी ईगो हर्ट नहीं करनी है आपको कभी भी। आपको बातों में से नहीं जीतना, उससे बातों में तो जीत सकते हो, बट वो ज्वाइन नहीं करेगा, सेल में हार जाओगे। तो हम बातों में हार जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या जीतना है, उसकी सेल जीतनी है, उसकी ज्वाइनिंग लेके आनी है हमें, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर्ट नहीं करना, हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट देनी है। हर प्रोफेशन में कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, उसको रिस्पेक्ट करो, अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद एंड में हमें मैसेज देना है, क्योंकि ये बात है उसके इंटरेस्ट की। पहले 3 सेंटेंस में हमने उसमें इंटरेस्ट लिया, जब हम सामने वाले में इंटरेस्ट लेंगे तो वो हमें इंटरेस्ट से सुनेगा। अगर हम शुरू में ही अपनी बात गाएंगे तो हमें में इंटरेस्ट नहीं लेने वाले। तो सामने वाले के में इंटरेस्ट लो,
आपको ये चीज बहुत अच्छे से सीखनी है तो मैं रिकमेंड करूंगा, पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम में आएगी। एक बुक है हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। लोक व्यवहार, हिंदी वर्जन है लोक व्यवहार। ठीक है, लोगों की पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा उनको मिला है। मैं बोलता हूँ आप आज जहां लाइफ में होना जितना स्किल है सोशल बिहेवियर पे, वो बुक पढ़ने के बाद 10 साल आगे चले जाओगे आप अपनी जिंदगी में। यानी 10 साल आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके जो समझ में आएगा ना, सोशल बिहेवियर ऐसे ही होना चाहिए, किसी से ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे हर्ट हो जाते हैं लोग, वो आज समझ में आ सकता है आपको वो बुक पढ़ के। यानी कितने साल बच जाएंगे आपकी जिंदगी के। मोदी केयर हटा दो, जनरल लाइफ की बात कर रहा हूं। उस किताब में कहीं पे भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं लिखा है, सोशल बिहेवियर। ठीक है, अब लास्ट में मैसेज देना हमारे काम का जो है। ठीक है, जो काम आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, उसको डिस्टर्ब किए बगैर, उस काम को डिस्टर्ब किए बगैर, लिख लो ये लाइन चाहे तो, जो काम आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, उसको डिस्टर्ब किए बगैर अगर आपको अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ने का मौका मिले तो जहां पे आज आप हो उससे आगे बढ़ने का और मौका या अपॉर्चुनिटी, कुछ भी लिख सकते हो, मिले तो क्या आप ऐसे मौके को देखना चाहोगे? हमने क्या बोला यहां पे? देखना चाहोगे। हमने उससे डिसीजन नहीं पूछा ज्वाइन करना चाहोगे। देखने के लिए कोई भी इजीली एग्री हो सकता है, ठीक है, बट हम उसको बोल देते एक अपॉर्चुनिटी है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, साथ में मिलकर काम करेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं लग रहा है यार इसके पास चला गया तो ये मेरे को कुछ जबरदस्ती थोपने वाला है, कुछ मेरे से डिसीजन करवाएगा ये। बट आपने यहां क्या बोला? एक जिंदगी में आगे बढ़ने का अगर आपको मौका मिले तो क्या ऐसे मौके को देखना चाहोगे? ठीक है, एक लाइन और ऐड कर सकते हो इसको और क्लियर करने के लिए चाहो तो, कि नो ऑब्लिगेशन, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। अभी ये कंफर्म नहीं है कि आपके लिए ही ये अपॉर्चुनिटी बनी है या आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए बने हो। यानी मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, अभी जरूरी नहीं है कि आप उस अपॉर्चुनिटी में हो तो आपको हाँ करना पड़ेगा, ये वो आपको ले लेंगे, ये तो बात की बात है। ये ऐड कर सकते हो ना, तो उस लाइन से क्लियर हो रहा है कि ऐसा मौका देखना चाहोगे। अब वो क्या बोलेगा मौके के लिए? हाँ जी देखना चाहूंगा। ठीक है, तो ठीक है, एक बात बताओ, आपसे मेरे को मैं मिलके 1 घंटे का समय चाहिएगा समझाने के लिए, तो आप कल शाम को मिल सकते हो या परसों शाम को, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए वो कल शाम को फ्री रहता है। जो टाइम मांग रहे हो आपको आइडिया होना चाहिए, हाँ यार ये इसका फ्री टाइम होता है, 6 बजे तक ऑफिस से आ जाता है, अगर 7 बजे का टाइम इससे मांगूंगा तो फ्री होगा, बट फिर भी 2 टाइम मांगेंगे। कल शाम को 7 बजे मिलोगे या परसों शाम को 7 बजे मिलोगे। अब देखो ये टाइम की चॉइस किसकी है? बट कहीं ना कहीं उसकी भी चॉइस बन गई, क्योंकि वो बताने वाला, डिसीजन किसका हो गया? उसका। बताएगा तो वो ना, बट हमने दिए 2 ऑप्शन, सिलेक्ट उसने किया, तो ये उसको भी इन्वॉल्व कर लिया, वो खुद अब टाइम शेड्यूल कर रहा हमारे साथ में। एक तो हम खुद बोलते कि भाई कल शाम को मिलने फिर, है ना, अब हमने उसकी चॉइस पूछी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगेन हाई हो जाएगी उसके आने की, क्योंकि वो खुद शेड्यूल कर रहा आपके साथ में मिलके। ठीक है, अब वो कल शाम बोले तो भी सही, परसों शाम बोले तभी भी सही, जाके मीटिंग करो। ठीक है, अब दूसरा हो सकता है वो क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो आपकी बात से सीधा सहमत हो जाए। आपने बोला एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है आगे बढ़ने का, उसको देखना चाहोगे तो पूछ सकता है आपसे कौन सा मौका, कौन सी अपॉर्चुनिटी। मोदी केयर तो नहीं है, MLM तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगी, पूछने का अधिकार है उसको। तो एक चीज याद रखना, कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन ही देना। क्या? क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, समझे? क्वेश्चन के बदले में क्या करना है? अगर आपने आंसर देना शुरू किया, जैसे उसने पूछा मोदी केयर तो नहीं आऊंगा, वो समझ जाएगा वो। ठीक है, आप सीधे पूछ लो उससे, अच्छा वेरी गुड, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हो, वेरी गुड,
क्या जानते हो, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। और मैं आप लोगों को बताऊं, जितने लोग अगर आपको अप फ्रंट ये बोलेंगे ना, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है आने की। बस उनका कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा होता है, वो पूछ लो और मीटिंग शेड्यूल कर लो, ठीक है। या वो पूछ सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करो उसके बदले में। एक क्वेश्चन है जो मैं अभी बता रहा हूं, वो ना भी आए ना आपको तो एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन के बदले में एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर क्वेश्चन पे फिट होगा। आप उससे पूछो, क्या वाकई आगे बढ़ना चाहते हो, क्या सच में सीरियस हो आगे बढ़ने के लिए, या सीरियस वर्ड यूज करना है यहां पे, या ओपन माइंड, क्या वाकई ओपन माइंड हो आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में। क्या बोलेगा बंदा, इस क्वेश्चन का आंसर 99% यस ही आता है। किसी भी बंदे से पूछोगे ना, क्या ओपन माइंडेड हो सच में आगे कुछ वाकई करना, बड़ा करने में, तो आपको वो यस ही बोलने वाला है, यस। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मिलके बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कशन फोन पे नहीं आता, ठीक है, मिलके बात। सारा खेल है, जितने कॉन्फिडेंस से आपने ये चीजें पूछी और मैसेज दिया कि भाई जो आप काम कर रहे हो उसके करते करते जिंदगी में आगे बढ़ने का और मौका मिले, तो कैसे मौके को देखना चाहोगे। कॉन्फिडेंस से बोल दिया ना, क्वेश्चन आता ही नहीं, बस मीटिंग शेड्यूल करनी होती है, फिर तो टाइम देख के सामने वाले, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन करे तो ये ब्रह्मास्त्र उस पर छोड़ दो। भाई मैंने अभी पूछा, ऐसा मौका देखना चाहेगा, सच में सीरियस है, अगर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने का, तो ऐसा देखने में तो सीरियस है ना, तो मिलते हैं। दैट्स इट। मीटिंग शेड्यूल करो, प्रॉपर तरीके से मीटिंग प्लान करो।